तो रोज़ा जो है किन किन हालतों में छोड़ा जा सकता है? ये भी हमें ये जो मैंने आयत पढ़ी थी आपके जी सामने, इसके अंदर आगे अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, वमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि जो शख्स मरीज़ हों, बीमार हों, किसी जी भी किस्म की जी बीमारी या सफ़र की हालत में हों, यानी सफ़र शरी जैसे आजकल 82 किलोमीटर का, जी पहले वो मील वगैरह का हिसाब था, लेकिन उसका जो नया हमारे यहाँ किलोमीटर चलते हैं हाँ जी वो सफ़र शरी कहलाता है। सफ़र तो वैसे भी हम कहीं भी जाएं वो सफ़र हाँ है, जी लेकिन शरीयत जिसको सफ़र मानती है, जिसके अंदर हमारे ऊपर जो है अहकाम तब्दील हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर नमाज आदी हो जाती है या रोज़ा हमें छोड़ने का अल्लाह ताला रुख्सत देते हैं, तो वो सफ़र हो या बीमारी हो, तो इन दो हालतों में जो है हमें रुख्सत है कि हम रोज़ा छोड़ दें। और जब बीमार तंदुरुस्त हो जाए या सब मुसाफिर जो है वो वापस आ जाए, किसी जगह इकामत जी इख्तियार कर ले, तो वो फिर बाद में इनकी कज़ा कर ले। कर लो। हाँ, कज़ा कर ले। मुझे साहब ऐसा भी है कि बाद में, एक तो है कि बाद में रखना होगा, जी कोई शख्स ऐसा भी हो सकता है जिसको बिल्कुल माफ़ हो, बाद में रखने की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, उसका शेख फ़ानी का जिक्र आता है किताबों में। जी शेख फ़ानी यानी इंतहाई बूढ़ा आदमी या इंतहाई बुढ़िया औरत, जी वो बेचारे अब बिल्कुल जो है उम्र की आखिरी कगार में चल रहे हैं और कमज़ोरी की वजह से इतना तहम्मुल और बर्दाश्त नहीं है कि वो रोज़ा रख सकें, और रोज़ा नहीं रख सकते ना रमज़ान में ना गैर रमज़ान में। तो ऐसे लोगों को, या कोई ऐसी नामुराद बीमारी में लग गया है, कमज़ोरी इंतहाई दर्जे आ गई है कि इसका रमज़ान के बाद भी आम तौर पर रूटीन यही रहेगी, जी तो ऐसे लोगों के लिए शरीयत ये कहती है कि ये रोज़ा ना रख के फ़िदिया दे दे, जी यानी उनसे रोज़ा फिर मुस्तकिल माफ़। और फ़िदिया है, फ़िदिया की भी मैं मिकदार बता जी दूं। फ़िदिया जो होता है वो जैसे हम सदका फ़ितर देते हैं, हाँ जी यानी 1.25 किलो गेहूँ, कनक जी वगैरह, जी या 3.5 किलो जो है खजूरों की शक्ल में देना हो हाँ जी अगर, या किशमिश की शक्ल में देना हो या जौ की शक्ल में देना हो, तो 3.5 किलो, यानी इससे डबल, एक सा कहते हैं उसको। हाँ जी उसका पैमाना अंदाज़ा जो है 3.5 किलो का बनता है, एक सा जो होता है वो पैमाना था एक। और अगर गेहूँ वगैरह देने हैं तो आधा सा, यानी वही 1.25 किलो के करीब, जी या इनकी कीमत दे दे, और अपनी खुशी से इससे ज़्यादा भी देना चाहे तो ज़्यादा भी दे सकता है। तो एक रोज़े का एक फ़िदिया एक सदका फ़ितर की मिकदार है, यानी एक लिमिट तय है, अगर कोई उससे ज़्यादा देना चाहे वो वो दे तो सकता उसकी है। अपनी खुशी है। झुकता हुआ तो देना ही चाहिए, नेकी में तो जी वैसे ही झुकता हुआ रखना जी जी चाहिए। तो ये जो कंडीशन है मुझे साहब, ये इस वजह से है, इसमें जान जाने का जहाँ खतरा हो, यानी कि रोज़ा रखने के बाद उसकी जो हालत है वो ख़राब हो सकती है, उसकी जान जा सकती वो है। तो किसी के साथ भी है, उस कंडीशन में तो हर एक आदमी जो है रोज़ा तोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है। नहीं, मतलब अगर एक बंदे के बारे में हमें पहले ही पता है जी कि अगर, जैसे आपने ज़ईफ़ औरत है या ज़ईफ़ है ना, वो मर्द को कहा, जी जी तो अगर वो रोज़ा रख लेंगे तो हमें मतलब ये पता है कि इनकी जान जा सकती है। जान की मर्तबा नहीं भी जा सके, जी यानी अच्छा रखा नहीं जाए, आहो बका मच जाएगी, जी सेहत खराब हो जाएगी ओके और ये बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो शरीयत ये कहती है दीनु युसरुन, दीन आसान है। मिसाल के तौर पर नमाज में ले लो, हम खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ते लेट के पढ़ लो। दीन के अंदर ये रखी गई है, यानी इसके अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि किसी पर, किसी नफ्स पर, किसी जान पर उसकी वुसअत से ज़्यादा, उसकी ताकत से ज़्यादा हम बोझ नहीं डालते हैं। जी ये तो फिर आदमी को मजबूर बनाना हो जाएगा। शरीयत का ये मंशा हरगिज़ नहीं है। शरीयत इताअत तो चाहती है लेकिन आपको मजबूर नहीं करना चाहती, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वो यानी मौत ही उससे वाक़ हो। अलबत्ता यह कि उनकी कंडीशन ख़राब हो जाए। कंडीशन की कोई हद बताइए। नहीं, हद तो यह है कि अगर यानी वो जो आप एक मसला में एक और ऐड कर दूँ इसमें, एक ये है कि एक हामिला औरत है या एक दूध पिलाने वाली औरत है, तो वो हैं तो तंदुरुस्त, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं रोज़ा रखूँगी तो जो मेरे पेट में बच्चा है या मैं खुद मैं हलाक हो जाऊँगी। वहाँ तो है मरने का कि इस तरह की कोई है कि इसकी जान को खतरा या मेरी जान को खतरा, थोड़ी सी कंडीशन ऐसी होती है। या दूध पिलाने वाली औरत है कि मैं अगर ना मैंने रोज़ा रख लिया तो मेरे दूध नहीं आएगा, इस दूध की वजह से ये बच्चा हलाक हो सकता है या मैं जो है हलाक हो जाऊँगी। तो ये तो है। लेकिन जो शेख फ़ानी और शेख फ़ानिया मैंने कहा, इनके अंदर बस बूढ़ा होना ही काफ़ी है जी, यानी उनका इतना कमज़ोर होना ही काफ़ी है कि वो रख नहीं सकते, ज़्यादा देर वो भूखे
رہ نہیں سکتے. ہاں ان کی کنڈیشن خراب ہو جائے گی, صحت خراب ہو جائے گی. تو ایسے رمضان اور غیر رمضان دونوں میں مطلب ان کے لیے وہ کوئی وہ نہیں ہے. ہاں وہ کوئی وہ نہیں ہے, یعنی وہ روزہ چھوڑ کے فدیہ دے دے. اس لیے کہ وہ قضا کے بھی قابل نہیں ہوں گے. جیسے آج نہیں رکھ سکتے کل بھی ان کی وہی کنڈیشن ہوگی. اور بلکہ یہ ہے عام طور پر ظاہر دیکھا جائے کہ جیسے جیسے اور زیادہ دن بیتیں گے ان کی کنڈیشن تھوڑی سی اور کمزوری کی طرف ہی جائے گی. اس لیے کہ آدمی بڑھاپے کے بعد کوئی جوان تو ہوتا نہیں جو وہ عام طور پہ وہ ہے. ہاں وہ تو اور زیادہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو شریعت نے گنجائش دی. اگر کوئی نوجوان ہو جی وہ کہہ رہا ہے کہ میری بھی حالت خراب ہو جاتی ہے جی, تو اس کے تعلق سے یعنی مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو اس کا دل یہ کہتا, دوسرے کوئی ماہر طبیب یہ کہے, کوئی مسلمان ماہر طبیب جو روزے کو سمجھتا ہو کتنی دیر کا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اور اس کے مرض کو بھی سمجھتا ہو کہ واقعی اس کو کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو وہ ہے. ویسے تھوڑی دیر کا جو وہ آہو بکا ہے کہ ہائے مر گیا ہے لٹ گئے, وہ اس کے اندر مراد نہیں ہے. مطلب کوئی بھی وہ کر سکتا ہے. ہاں پھر تو آدمی اپنی کیفیت بنا لے. ہاں پھر تو یہ جو ہے اندر کا چور ہے اس کا.